नाज़रीन गिरामी, जेल या कैदखाना किसी भी शख्स के लिए, खा वो मुल्जिम हो या मुजरिम, इंतहाई तकलीफ दे जगह होती है। बल्कि अगर जेल को जहन्नुम की एक झलक ही कहा जाए तो काफी हद तक ये बात दुरुस्त मालूम होती है। दुनिया भर की जेलों के हालात बहुत अबतर हैं। मुख्तलिफ जेलों में कैदियों को बेइंतहा मसाइब का सामना करना पड़ता है और इन कैदियों की भलाई के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जा रहे। जेल के हालात इस कदर खराब होते हैं कि दुनिया की कई बड़ी जेलों में भी डॉक्टर तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से कई कैदी अक्सर औकात तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस हलाक हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां कई ऐसी जेलें हैं जो इंतहाई खौफनाक और हैबतनाक हैं। बाज जेलें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कुछ ऐसे पुरस्रार वाकयात जुबाने ज़दे आम होते हैं कि इन जेलों का नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल एक्वाडोर की जेलें हैं, जो कि बराआज़म जनूबी अमेरिका के एक जमहूरी मुल्क में है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि इसमें कैदियों को इस कदर मसाइब का सामना करना पड़ता है कि यहां से जिंदा निकल कर जाने वाली कैदी को निहायत खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। यहां की जेलों में बदअमनी और बद इंतजामी की वजह से कैदियों के बामी फसादात और झगड़े मामूल की बात है। एक्वाडोर की जेलों में बद इंतजामी की सबसे बड़ी वजह अमले की कमी है। ऐसी एक खौफनाक तर्ज की जेल अमेरिका के शहर क्यूबा में है, जिसका नाम गवांतानामो बे है। यकीनन इस जेल का नाम सुनते ही आपको खौफनाक मनाजिर अपने जहन में घूमते महसूस हो रहे होंगे, क्योंकि ये जेल दुनिया भर के कैदियों के लिए दहशत की अलामत है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई शख्स जिंदा बचकर निकल भी आता है तो उम्र भर के लिए दिमागी तौर पर माजूर हो जाता है। अव्वल तो ऐसा होता है कि इस जेल की सऊबतें झीलने के बाद कैदी का जिंदा रहना ही मुमकिन नहीं रहता, और अगर जिस्मानी तौर पर कैदी की मौत वाक़ई न भी हो तो दिमागी तौर पर न वो जिंदों में शुमार होता है न मुर्दों में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवांतानामो जेल में किस तरह के मुजरिमों को कैद किया जाता है और इन कैदियों में कितनी तादाद मुसलमान कैदियों की है और कितने कैदियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। नाज़रीन गिरामी, गवांतानामो बे एक इंतहाई बदनामे जमाना जेल है जो कि क्यूबा के साहिल पर मौजूद नेवी के एक अड्डे पर बनाई गई है। इस जेल को तकरीबन 19 साल पहले बनाया गया था। यहां दुनिया भर से तकरीबन 1000 मुजरिमों को लाकर रखा गया है। इन मुजरिमों में कई ऐसे भी थे जिन पर ना कोई इल्जाम लगाया गया और ना ही किसी किस्म की कोई तफ्तीश की गई, लेकिन ज्यादा कैदी ऐसे ही रहे जिन पर तफ्तीश के नाम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, और इसकी ताब न लाते हुए कई कैदी जान से गुजर गए, और कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उनका दिमागी तवाजुन ही बरकरार न रह सका और वो पागल हो गए। एक सर्वे में बताया गया है कि इस वक्त गवांतानामो बे जेल में 40 से 50 तक कैदी कैद है। इन कैदियों में से तकरीबन 6 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो आइए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों का अहवाल जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खालिद शेख मोहम्मद की। खालिद शेख मोहम्मद की फर्द जुर्म यह है कि अमेरिका के मशहूर 9/11 के वाक़े में यह शख्स मुलव्विस था। कहा जाता है कि खालिद शेख मोहम्मद ही वो शख्स है जिसने 9/11 का मंसूबा तरतीब दिया था। इस शख्स को ISI की मदद से बाकायदा मुरत्तब करदा ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इसको गवांतानामो बे जेल में 2006 में मुंतकिल किया गया। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद पर 9/11 के अलावा भी मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए, जिनमें एक मुसाफिर बरदार त्यारा हाईजैक करने की कोशिश से लेकर अपने जूतों में धमाका खेज मवाद भरकर खुदकुश हमले की कोशिश तक के इल्जामात हैं। लेकिन इस सब के बारे में जब खालिद शेख मोहम्मद से तफ्तीश की गई तो उसने ना सिर्फ तमाम इल्जामात का एतराफ कर लिया, बल्कि इन सब के अलावा अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के कत्ल का इल्जाम भी अपने सर ले लिया। दूसरे नंबर पर गवांतानामो बे जेल में मौजूद पाकिस्तानी कैदी अहमद गुलाम रब्बानी और अब्दुल रहीम रब्बानी हैं। ये दोनों भाई हैं। दोस्तों, ये दोनों भाई पिछली 1 दहाई से भी जायद अरसे से गवांतानामो बे जेल में बंद हैं, जबकि इन पर कोई भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। जब इन पर मुकदमा चलाया गया तो अमरीकी अदालत ने इनको अलकायदा का साथी करार देकर सजा सुनाई। इनकी गिरफ्तारी 2002 में पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एहलकारों के जरिए हुई, और गिरफ्तारी के बाद इनको अफगानिस्तान भेज दिया गया, जहां से ये अमरीकी फौज को सौंप दिए गए।
इन दोनों भाइयों ने इन पर लगाए गए इल्जामात से इनकार भी किया और कई दिन तक गलत इल्जामात लगाने के एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल भी की, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। अदालत में मुकदमे के दौरान भाइयों के वकील ने इंसानी हकूक के ऑर्डिनेंस के तहत अमरीकी फौजी हुक्काम पर इन पर तशद्दुद का इल्जाम भी आयद किया, लेकिन ना तो इन पर लगाए गए इल्जामात को साबित किया जा सका और ना ही इनके वकील के लगाए गए इल्जाम पर कोई कदम उठाया गया। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं गवांतानामो बे जेल के सबसे पुराने पाकिस्तानी कैदी की, जिसका नाम सैफुल्लाह पराचा है। सैफुल्लाह पराचा को बैंकॉक के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि यह शख्स अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर भी है। सैफुल्लाह पराचा पर भी अलकायदा के हवाले से यह इल्जाम लगाया गया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा के अलकायदा के बड़े रहनुमाओं से दोस्ताना ताल्लुकात थे। अमेरिकी फौज का इल्जाम है कि सैफुल्लाह पराचा ने अमेरिकी फौज के खिलाफ अलकायदा के मुजाहिदीन की माली मुआवनत की है। इन इल्जामात के बावजूद सैफुल्लाह पराचा पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े वाले दौर में इस शख्स ने धमाका खेज मवाद अमेरिका पहुंचाया था। याद रहे कि इस इल्जाम को भी सैफुल्लाह पराचा ने मानने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन ग्रामी, अमार अल बलोची भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदी हैं, जो कि गवांतानामो बे की जेल में कैद है। कहा जाता है कि अमार अल बलोची का असल नाम अजीज अली है। अजीज अली अल मारूफ अमार अल बलोची को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त यह शख्स अलकायदा के 5 अफराद के साथ था। अजीज अली पर 9/11 में मुलव्विस होने का इल्जाम है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक यह शख्स 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के साथ न सिर्फ राब्ते में था, बल्कि इस शख्स ने बाकायदा अलकायदा के साथ पैगाम रसानी भी की है। अमेरिकी वजारत दिफा ने इस बात का इल्जाम भी अजीज अली पर लगाया कि पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद अमेरिकी कौंसल खाने पर धमाकों में भी अजीज अली ही मुलव्विस था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक और काबिल जिक्र बात भी आपको बताते चले कि अजीज अली खालिद हुसैन का रिश्तेदार भी बताया जाता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया सदीकी की शादी अजीज अली से ही हुई थी। यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया की शादी बाद में अजीज अली के साथ खत्म हो गई थी। बहरहाल इस हवाले से कोई ठोस हकीकत सामने नहीं आई। दूसरे कई कैदियों की तरह अजीज अली के लिए भी इंसानी हकूक की तंजीमें मैदान अमल में सरगर्म रही कि इस शख्स को जेल से रिहा करवाया जा सके, लेकिन इसका कोई फायदा ना हो सका। बावजूद इसके कि अजीज अली पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, इसने अपने ऊपर लगे एक भी इल्जाम का एतराफ नहीं किया। नाज़रीन गिरामी, माजिद शौकत खान भी एक ऐसा पाकिस्तानी है जो कि गवांतानामो बे जेल में कैद है। सैफुल्लाह पराचा की तरह माजिद शौकत खान के पास भी अमेरिकी शहरियत है। माजिद शौकत खान 2003 में CIA के इश्तिराक से गिरफ्तार किया गया। माजिद शौकत खान चूंकि अमेरिका में ही रिहाइश पजीर था, तो इस पर फर्द जुर्म भी इसी से मुतल्लिक आयद की गई। कहा गया कि यह शख्स अमेरिका में मौजूद हसास मकामात की निगरानी करते पाया गया है। सादा लफ्जों में माजिद शौकत खान पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया। हुकाम के मुताबिक उसने हसास मकामात की जासूसी करके तमाम मालूमात अलकायदा को पहुंचाई है। माजिद शौकत खान के मुतालिक यह भी इंकिशाफ है कि इसने 2012 में लगाए गए इल्जामात का अमेरिकन मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने एतराफ भी किया है। जी तो दोस्तों, यह है उन बेगुनाह और मासूम पाकिस्तानी कैदियों की तफसील जो गवांतानामो बे जेल में कैद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।